चलिए, फर्स्ट पार्ट हमने आपको वर्क डन वाली जो चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी चैप्टर का करवाया था थ्योरी पार्ट्स। आज मैं आपको इसके न्यूमेरिकल्स पार्ट्स करवा रहा हूँ। क्वेश्चन आता है, ए क्रिकेट बॉल ऑफ मास 10 kg इज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी। तो इस क्वेश्चंस को करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आप लोगों की प्रॉब्लम ये आती है कि इसमें गिवन क्या है और हमें फाइंड आउट क्या करना होता है। तो सबसे पहले आपको कुछ फार्मूले याद करने पड़ेंगे। देखिए, हमें निकालना काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का हमारा फार्मूला होता है हाफ mv²। फर्स्ट, काइनेटिक एनर्जी का जो ऐसा यूनिट होता है जूल है। अगर जूल में गिवन है कोई चीज तो दैट इज काइनेटिक एनर्जी होगी। दूसरा फार्मूला हमारा है, अगर हमें m निकालना हो तो m होता है 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन v²। और ये m फॉर मास होता है, ये हमेशा किलोग्राम में आता है। और थर्ड फार्मूला हमारे पास है v हमारे पास इसका फार्मूला 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन m, और ये होता है मीटर पर सेकेंड। तो ये तीन चीजें इनकी यूनिट से हमें मालूम हो जाता है कि हमें क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। गिवन में हमें क्या दिया, देखिए ये दे रखा है 10 kg। kg हमारा किस में आता है, मास में, तो m इक्वल टू 10 kg। दूसरा ये दे रखा है 40 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड किस में आता है हमारा, v के अंदर, यानी कि वेलोसिटी। v का मतलब होता है 40 मीटर पर सेकेंड। अब हमें कहा गया कि काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कीजिए, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हमारा फार्मूला है, निकालना है हमें। तो वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। तो हाफ आ गया, m हमारे पास कितना है 10 kg और v हमारे पास है 40। v² है तो 40/1 इंटू 40/1, और जो भी काइनेटिक एनर्जी का जो यूनिट आती है वो होती है जूल में। 2 से कैंसिल करेंगे तो 5। अब हमारा 5 इंटू 40 जूल, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 1600 जूल, और ये 8000 जूल आ जाएगा हमारा। तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको 3 फॉर्मूले इसके याद करने होंगे कि एक ही फॉर्मूले से बन जाते हैं आपकी ये। तो आप कुछ भी इसमें से दो गिवन होंगी वैल्यूज, और थर्ड वैल्यूज आपको निकालनी है। या तो मास गिवन होगा, या काइनेटिक एनर्जी गिवन होगी, या फिर वेलोसिटी दी होगी। अगर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, मास निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, वेलोसिटी निकालनी है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आ जाता है कि फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी पॉज्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 6 kg व्हेन इट इज एट ए हाइट ऑफ 15 मीटर अबव द ग्राउंड। तो इसके अंदर आपको जी की वैल्यू गिवन होगी। अगर नहीं दी है तो जी की वैल्यू हमेशा आप लोगों ने जी की वैल्यू लेनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो गिवन भी हो सकती है। सपोज कीजिए इसमें जी आपको दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस तरह से गिवन हो। अब इसकी जी की वैल्यू 2 वैल्यूज होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, या फिर वो कई बार आपको दे देगा कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपको गिवन होगी। अगर ना दिया हो तो जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको लेनी है। अब देखिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी का हमारा फॉर्मूला होता है m इंटू जी इंटू एच। अब हमारे पास ये तो फर्स्ट पोटेंशियल एनर्जी की जो एसआई यूनिट होती है जूल होती है। सेकेंड, अगर हमें m निकालना है तो ये हमारा आएगा पोटेंशियल एनर्जी अपॉन जी इंटू एच, और मास है, मास हमेशा किलोग्राम में आता है। थर्ड फार्मूला हमारे पास क्या होता है कि अगर हमें जी निकालना हो तो जी हमारा पोटेंशियल एनर्जी, और ये m इंटू एच आ जाएगा, और ये भी आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फोर्थ क्वेश्चन फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, अगर हमें निकालना है h तो पोटेंशियल एनर्जी मास इंटू जी, और यह हमारे पास आ जाएगा इसका मीटर के अंदर। तो जो भी चीज़ें हमें ये गिवन होती है हम इसकी जो है यूनिट से, ऐसा यूनिट से देखते हैं कि इसमें गिवन क्या है। तो जब क्वेश्चन दे रखा फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी पास्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 6 kg, मास दिया 6 kg, यानी कि देखो गिवन में क्या है आपके पास, मास 6 kg। उसके बाद दे रखा है हाइट ऑफ 15 मीटर, मीटर आपका किस में आता है, एच में, तो एच हमारे पास आ जाएगा आपका 15 मीटर।
और जी आपको दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्या निकालने के लिए क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारा m इंटू जी इंटू एच, और ये जूल आएगा हमेशा। तो m हमारे पास क्या है 6, और g के हमारे पास है 10, और h हमारे पास है 15 जूल। तो ये आ जाएगा 6 इंटू 150 जूल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और 6 0 0 छिपने 30, 6 5 जा 30 की 0 3, 6 1 जा 6 और 6 और ये 9 आ जाएगा, जूल आ जाएगा हमारा। तो ये हमारा आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। ओके, नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन आ जाता है। अगर हमें निकालना है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 16 kg इज situated at the top of a multi-stories building and its potential energy is 28 joule, 2800 joule. What is the height of the ground building? तो बिल्डिंग की हाइट क्या है। तो इसके अंदर हमें क्या क्या गिवन है, सबसे पहले देखिए 16 kg। हमने क्वेश्चन में देखा कि ये यूनिट से ही पहचानेंगे, और ये 2800 जूल और दी गिवन है। अब इसमें जी हमारे पास हमें दिया नहीं है, तो इसमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं। हमें फाइंड आउट क्या करना है, द ऑब्जेक्ट ऑफ मास 16 kg सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी आपको दे रखी है दिस, व्हाट इज द हाइट ऑफ दी, यानी कि हमें हाइट निकालनी है। तो हम लिखेंगे गिवन, सबसे पहले देखिए कि मास दे रखा है आपको 16 kg। हमें कैसे पता चला मास दिया, क्योंकि किलोग्राम है। अब ये पोटेंशियल एनर्जी हमें दे रखी है, पोटेंशियल एनर्जी 2800 जूल, और जी की वैल्यू हमने ली है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें निकालना क्या है, हमें हाइट निकालनी है। तो हम जानते हैं, वी नो दैट, मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चंस में बताया था हाइट निकालने का फॉर्मूला। हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन जी इंटू एम। पोटेंशियल एनर्जी है 2800, जी हमारे पास है 10, और मास गिवन है 16, 0 से 0 कैंसिल, और ये हाइट जो है वो मीटर में आएगी। 4 4 जा 16, 4 7 जा 28 और 0, 2 2 जा 4 एंड 2 से 35, 35.2 मीटर, ये जो हमारी हाइट आ गई है। अब हमारे पास हाइट जो, अगर हम उसको 35 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 और ये 1, 2 7 जा 14 और ये 1 डेसिमल 0 लेंगे, 2 5 जा, तो 17.5 मीटर हमारी जो है इसकी हाइट आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि फाइंड द वर्क विच मस्ट बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास। तो ये मास दिया हुआ है 8 kg, और इसकी जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज होकर 6 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। अब इस क्वेश्चन में हमें देखिए गिवन क्या है, मास गिवन है 8 kg, आपकी जो वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड से 6 मीटर पर सेकेंड हुई, यानी कि वेलोसिटी आपकी इंक्रीज हुई। तो ये जो है आएगा आपका u आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। u हमारा होता है इनिशियल वेलोसिटी, और v होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी, और ये v आ जाएगा हमारा 6 मीटर पर सेकेंड। और हमें निकालना क्या है, और कि क्या निकालना, व्हाट इज द वर्क। तो वर्क हमें निकालना है। अब आप लोगों को पता है इसके अंदर वेलोसिटी यूज हुई है, तो वर्क का फॉर्मूला होता है वर्क इक्वल टू, इसके अंदर होगा काइनेटिक वर्क इक्वल टू हाफ mv² माइनस u²। जब भी आप लोगों के इस क्वेश्चंस में ऐसा आ जाता है कि मीटर पर सेकेंड मतलब जो है वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। हाफ m हमारे पास है 8/1, और वेलोसिटी दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी दे रखी है 6, और
इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 2, और जो भी वर्क होता है वो उसकी ऐसा यूनिट होती है जूल। 2 4 जा 8, 4 और ये 6 इज जा 6 की पावर 2 तो 36, 2 की पावर 2 ये आ जाएगा आपका 4 जूल। 4 और 36 में से यह 32 जूल। तो 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, तो 128 जूल आपका सॉल्यूशन हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 है। ये दे रखा है एन इंजन कैन लिफ्ट मास ऑफ 200 kg। इसमें मास दिया हुआ है आपको 200 kg और हाइट दे रखी है 10 मीटर और टाइम दे रखा है 4.9 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर जी हमारा आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर दे रखा है तो ठीक है, जी की वैल्यू नहीं दे रखी है तो इस तरह से आपको क्वेश्चन में देगा, नहीं भी दे रखा तो आपने 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना ही है। तो गिवन में आप लिखेंगे, देखो गिवन में आपको मास दिया हुआ है क्योंकि किलोग्राम में है, मास 200 kg। उसके बाद दे रखा है हाइट 10 मीटर क्योंकि मीटर में हाइट तो हमेशा मीटर में आती है, और ये टाइम गिवन है 4.9 सेकेंड, और जी गिवन है आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमें निकालना क्या है, पावर निकालनी है, इसकी पावर। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि भी पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, जो कि पहले वीडियो में फॉर्मूला बताया था। वर्क डन हमारे पास क्या है, इसमें एम जी एच सब कुछ दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा एम इंटू जी इंटू एच अपॉन टाइम। एम हमारे पास है 200, जी हमारे पास है 9.8, एच हमारे पास है 10 और ये है 4.9, और ये जो पावर आएगी ये आएगी आपकी वाट के अंदर। तो इससे कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 200 इंटू 2 इंटू 10, तो 2 2 ये वाट में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 412, ये वाट आ जाएगा, ये हमारी पावर आ जाएगी। ओके, तो ये क्वेश्चन है आपके। अब एक क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 60 वाट इज यूज फॉर 4 आवर्स। एक 60 वाट के बल्ब को हम 4 घंटे यूज करते हैं डेली, तो हमें कैलकुलेट द यूनिट ऑफ द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज, तो 30, और बल्ब्स हमारे पास है 4 इलेक्ट्रिक बल्ब्स है। तो ये देखिए कि हमारे पास जो बल्ब्स कितने हैं, 4 बल्ब्स हैं, ठीक है, और कितने वाट के हैं, 60 वाट के, और कितने घंटे, 4 आवर्स यूज किए, कितने डे के लिए, 30 डेज के लिए। तो हमें बताना है कि एनर्जी कंज्यूम्स, कितनी एनर्जी कंज्यूम्स हुई। इसका एक सिंपल सा मेथड है, तो एनर्जी कंज्यूम्ड, तो हमारे पास बल्ब है 4, कितने वाट के हैं, 60 वाट के, कितने घंटे यूज किए, 4 आवर्स, और कितने दिन, 30 डेज। तो ये जो आएगा, ये इसका आंसर आएगा वाट आवर, क्योंकि वाट और आवर आएगा। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 16 मल्टीप्लाई 1800 वाट आवर आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों के, अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के लिए क्योंकि हमें तो यूनिट बतानी है, तो हम 16 इंटू 1800 अपॉन 1000 हम यूज कर सकते हैं, ये किलो वाट आवर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 5 जा 10 और 2 8 जा, अब तो कैंसिल नहीं होगा, 8 8 जा, ये आ जाएगा 8 इंटू 18 अपॉन 5 किलो वाट आवर। 8 8 जा 64, 6 8 1 जा 8 और 6 14, 5 किलो वाट आवर। तो 5 2 जा 10 और 5 9 जा 45 और 5 8 जा 40, ये किलो वाट आवर आ जाएगा। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 29.8 यूनिट, क्योंकि मैंने बताया 1 किलो वाट आवर होता है 1 यूनिट के बराबर।
तो ये हमारा आपका जो है वो एनर्जी कंज्यूम्स आ जाएगी। ओके।